बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की, और हम पढ़ रहे हैं डोमेन 1 सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो उस पर जाने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक रिस्क टॉलरेंस का कवर करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा आपके लिए नॉलेज टेस्ट है। सो आपके सामने क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ थ्रेट। अभी तक आप पढ़ चुके हैं थ्रेट क्या होते हैं, वनरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं। फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ा, उसके अंदर हमने फेजेस पढ़े कि रिस्क एक्सेप्टेंस क्या होता है, रिस्क अवॉइडेंस क्या होता है, रिस्क ट्रांसफ़र क्या है, रिस्क मिटिगेशन क्या है। ठीक है। सो ये आपके लिए एक ईजी क्वेश्चन होना चाहिए, विच वन इज़ नॉट अ थ्रेट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ है जो थ्रेट नहीं कहलाएगी। A hacker trying to hack into systems, a flood warning, laptop with sensitive data, and the possibility of employee entry badge got stolen। तो चलें जल्दी से बताएं कि इनमें से कौन सी चीज़ थ्रेट नहीं कहलाएगी। ओके, तो अभी तक आपने अपने माइंड में कोई ना कोई आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो आंसर है जी थर्ड वन, लैपटॉप विद सेंसिटिव डाटा। ये थर्ड ऑप्शन थ्रेट नहीं है, ये बेसिकली एक एसेट है, राइट। सेंसिटिव डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो एक एसेट कहलाएगा, वो थ्रेट नहीं कहलाएगा। उस एसेट को ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेक्ट करना है। समझ गया बात। सो दिस वाज अ शॉर्ट नॉलेज टेस्ट। अब हम आगे चलते हैं। रिस्क टॉलरेंस का टॉपिक हमारा रह गया था लास्ट क्लास के अंदर। सो रिस्क टॉलरेंस है क्या? रिस्क टॉलरेंस बेसिकली इज अ मेजर ऑफ हाउ मच रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक, राइट। सिंपल लफ्जों में सो हम थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ें देख लेते हैं कि हाउ मच रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ विलिंग टू टेक। कितना रिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त कर सकती है। डज मैनेजमेंट वेलकम रिस्क और वांट टू अवॉइड इट। और उसके साथ, उस रिस्क के साथ ऑर्गेनाइजेशन या उसकी मैनेजमेंट करेगी क्या। तो लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस वेरीज अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रोसीजर होगा रिस्क टॉलरेंस का, उसकी अपनी कैपेसिटी होगी। इसको हम रिस्क एपिटाइट भी कहते हैं कुछ सिनेरियोज में। सो कुछ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी रिस्क टॉलरेंस का लेवल डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें जी, एक है अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसने इस चीज़ का हिसाब किताब रखना है कि रोज़ाना एक एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो एक डेली वेजेस हैं, उसके जो रोज़ाना के कितने उसकी अमाउंट बन गई है। अगर उसने ओवर टाइम किया है तो उसकी कितना उसके उसकी कितनी पे बन गई है डेली बेस पे, तो वो उसका रिकॉर्ड अपडेट कर देंगे। ठीक है। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सिस्टम्स के ऊपर कोई साइबर अटैक होता है तो उसके लिए टॉलरेंस बहुत कम है, ऑर्गेनाइजेशन टॉलरेट नहीं कर सकती। बहुत कम टॉलरेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर सुबह को साइबर अटैक हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे सारे सिस्टम्स ऑपरेशनल हो जाएं। सो वो जो 1 घंटा या 2 घंटे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क टॉलरेंस है। लेकिन दूसरे केस में अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और उसके ऊपर कोई किस्म का अटैक आ गया है किसी टाइप का, उसको रिस्क उसमें आ गया है। सो मार्केटिंग का जो काम है वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं कर रहा, कोई क्रिटिकल फंक्शंस नहीं है उसके, राइट। सो अगर वो 1 महीना तक भी उसके ऑपरेशंस किसी हद तक डैमेज रहेंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसा खास नुकसान नहीं हो रहा। तो ये है कि मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है, राइट। जबकि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसकी रिस्क टॉलरेंस कम है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली वो है सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सो ऑर्गेनाइजेशन में जब रिस्क मिटिगेशन करनी होती है, रिस्क को रिड्यूस करना होता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी कंट्रोल्स डिप्लाई किए जाते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल कंट्रोल्स, टेक्निकल या लॉजिकल कंट्रोल्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। हम इसकी डिटेल्स को देखेंगे बारी बारी। सो फिजिकल कंट्रोल्स, इसके वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल कंट्रोल क्या होते हैं। बेसिकली ये फिजिकली these controls physically restrict access to any asset of an organization, right। so simple words में हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है। फिजिकल कंट्रोल्स एड्रेस प्रोसेस बेस्ड सिक्योरिटी नीड्स यूजिंग फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस।
such as badge readers, architectural features of building and blah 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 blah, right? So physical access, for example, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है, उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वहाँ पे. सो सिक्योरिटी गार्ड क्या है? फिजिकल कंट्रोल है. फेंस लगी हुई है, दीवारें ऊंची ऊंची हैं, वो क्या है? फिजिकल कंट्रोल है. एक डाटा सेंटर का दरवाज़ा है, उसके ऊपर बैज रीडर है लगा हुआ, वो आईडी बैज जो एम्प्लॉयज़ का होता है, वो अपना बैज स्कैन करेंगे तो दरवाज़ा ओपन होगा. सो वो जो बैज रीडर है वो क्या कहलाएगा इस केस में? वो कहलाएगा फिजिकल कंट्रोल, राइट? क्योंकि फिजिकल कंट्रोल क्या करते हैं? वो फिजिकली एक्सेस को कंट्रोल करते हैं. अगर आप किसी फिजिकली एरिया में इंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, किसी भी पर्सन या किसी इक्विपमेंट की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल्स डिप्लाई किए जाते हैं वो फिजिकल कंट्रोल्स कहलाएंगे, राइट? फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी ड्राइव करने लगे हैं और गाड़ी ड्राइव करने से पहले अब आपने सीट बेल्ट बांध लिए हैं. सो वो जो सीट बेल्ट आपने बांधे हैं कि इन द केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, ताकि आप खुद को सेफ रख सकें, वो आपने क्या किया है? वो फिजिकल कंट्रोल है, ठीक है? So physical controls typically provide ways of controlling, directing और preventing the movement of people and equipment, right? ये मैं explain कर चुका हूँ कि लोगों की movement को या किसी खास equipment के movement को control करने के लिए जो controls अप्लाई किए जाते हैं physically, उनको हम physical controls कहते हैं. अब हम logical पे चलते हैं या technical controls. कोई भी control जिसके अंदर IT systems आ रहे हैं वो technical control कहलाएंगे, right? सो लॉजिकल कंट्रोल्स में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है, उसने कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट को एक्सेस करना है. सो ही नीड्स अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड. वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो क्या है? टेक्निकल कंट्रोल है, राइट? फायरवॉल यूज़ होती है, फायरवॉल टेक्निकल कंट्रोल में आएगी. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, ये सारे टेक्निकल कंट्रोल्स में आएंगे. फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती हैं, ठीक है? फायरवॉल के अंदर एक बेसिकली एक टाइप की लिस्ट होती है कि कौन सा पैकेट जो है किस चीज़, कौन सा जो एम्प्लॉय है वो क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है, राइट? सिंपल लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ. सो उसको हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कहते हैं. सो वो जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो किस टाइप का कंट्रोल है? वो टेक्निकल कंट्रोल है. टेक्निकल कंट्रोल्स आमतौर पे ऑटोमेटिक होते हैं, मीन्स ये ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को अलो करेंगे या डिनाई करेंगे बेस्ड ऑन द रूल्स जो इनके अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं. वो रूल्स किसने डिफ़ाइन किए हैं? जिस बंदे ने भी ये टेक्निकल कंट्रोल डिप्लाई किए हैं वो टेक्निकल बंदा होगा. कोई ऑफ कोर्स कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई सिक्योरिटी का बंदा होगा. तो कोई भी बंदा जो टेक्निकल बंदा होगा वो टेक्निकल कंट्रोल्स को डिप्लाई करेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स पे आ जाते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, इसके भी नाम से जाहिर है पता चल रहा है, ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स वाला टॉपिक है ये वैसे ही बड़ा मज़ेदार बड़ा आसान सा टॉपिक है. कोई भी ऐसे कंट्रोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ की फॉर्म में, गाइडलाइंस की फॉर्म में, रूल्स की फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कहते हैं. और ये कौन डिप्लाई करता है? ये बेसिकली सीनियर मैनेजमेंट इनको एड्रेस करती है. इसकी एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जी ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि कोई भी पर्सन जो सिस्टम्स के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करेगा तो वो 8 डिजिट से लेस का पासवर्ड अपना नहीं रखेगा, या रूल है कि हर 2 मंथ बाद एम्प्लॉय को अपना पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है? ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो रूल्स हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कहेंगे. हम वो गाड़ी वाली एग्जांपल पे आते हैं कि गाड़ी में आपने सीट बेल्ट लगा लिया, सो दिस इज़ फिजिकल कंट्रोल. लेकिन जो कंट्री का रूल है, जो रूल आपको कहता है कि आप सीट बेल्ट लगाए बगैर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, वो रूल क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, राइट? क्योंकि वो एक रूल है, राइट? वो एक उसे फॉलो करना है आपको. सो कोई भी रूल जिसे आपको फॉलो करना है वो अपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहते हैं, राइट? सो छोटी सी क्लास थी आज की भी. नेक्स्ट हम अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप इसके बाद कमेंट्स में पूछ सकते हैं. ज़ाहिर आप इसके बाद तो कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं ना, वैसे तो नहीं पूछ सकते. ओके जी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.